इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया कि मतलब बुर्का पहनो, इस्लाम कबूल करो नहीं तो मार दूंगा। आरोपी की गिरफ्तारी, आरोपी 3 थे। आपने मुझे एक बात बताई कि दरगाह आपको लेकर गए, फूल वूल खिलाए, इस्लाम कबूल करने को बोला लेकिन मैंने नहीं किया। इससे ज्यादा घबरा गई मैं और मानसिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो गई। राजस्थान इन दिनों ऐसे घटनाक्रमों से जूझ रहा है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, सरकार और प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भीलवाड़ा में भी एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया है। पीड़िता हमारे साथ में है। आखिर क्या था पूरा घटनाक्रम, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, पीड़िता है वो पूरी बात इसमें बताएंगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले शुरुआत में आप मुझे बताएं कि आपकी इस आरोपी जो था उससे आपकी मुलाकात कैसे हुई और इस पूरा घटनाक्रम था वो कैसे आगे बढ़ा। आरोपी 2023 को छाछ लेने आता जाता था, इसी वजह से जान पहचान हो गई थी। फिर काम के बहाने बुलाया ट्रांसपोर्ट नगर, फिर वहाँ मतलब डरा धमका के जबरन चाकू दिखा के वहाँ फ़ोटो वीडियो बनाई, फिर वायरल करने की धमकी दी। और फिर मतलब फिर आता था और ज़बरदस्ती मतलब डरा धमका के वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। फिर मतलब कोर्ट बुलाया, मन मर्जी से मतलब स्टाम्प पेपर रंगवाए और धमकी देकर साइन करवाया मन मर्जी से। और फिर बोला कि किसी को बताया तो परिवार वालों को तो जान से मार दूंगा। फिर करेड़ा मस्जिद में ले गया, दरगाह में, वहाँ मतलब इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया और बोला कि मतलब बुर्का पहनो, इस्लाम कबूल करो नहीं तो मार दूंगा। और परिवार वाले को बताएगी तो मतलब जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, मैं इसमें बताऊँ, आपने इसमें ब्लैकमेलिंग है, जबरन धर्म परिवर्तन है, शादी और आर्थिक शोषण जैसे कई गंभीर आरोप है आपने लगाए हैं। आपके साथ क्या क्या हुआ, कब कब इसने रुपए आपसे मांगे, कैसे क्या पूरा रहा? रुपए का आरोप आपने लगाया है, रुपए कुछ दिए हैं आपने, लगभग 1 करोड़ तक की राशि का आपने बात कही है, कुछ ज्वेलरी की आपने बात कही है। तो कैसे कैसे रुपए आपसे इससे मांगने, कैसे क्या रहा? घर पे मतलब आकर के डरा धमका के, फिर चाकू दिखा के ज़बरदस्ती पैसे रुकम घर से लेके गया। तो आपने कभी कोशिश करी कि इस मामले पर आपके परिवार के लोगों को बताया जाए, कुछ करा जाए? कोशिश करी पर डरा चाकू दिखा कर धमकी दी कि परिवार वालों को जान से मार दूंगा। पति को, परिवार वालों को किसी को बताया तो मजबूर किया। तो ये जब आपकी दुकान पे आता था तब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी या फिर किसी और तरीके से किसी और मुलाकात आपकी हुई थी? नहीं, छाछ लेने के बहाने ही आता तभी मुलाकात हुई। तभी हुई थी मुलाकात। तो कभी ऐसा मौका पड़ा कि आप परिवार के पास बताने के लिए जाएं, जैसे आपने बताया कि भाई चाकू दिखा कर के धमकाता था, मारने की धमकी देता था, तो आपने कभी ये कोशिश की कि इस पूरे मामले पर आपके परिवार को, आपके पति को बताने की कोशिश की जाए या फिर पुलिस प्रशासन के पास जाकर के इस पर शिकायत दर्ज करवाई जाए? फिर मतलब उन्होंने मतलब ये लिव-इन के कागज़ बनाए थे जो समाज में और परिवार वालों के ग्रुप में वायरल किया। फिर परिवार वालों को और समाज वालों को पता पड़ा, फिर ऑब्जेक्शन उठाया, फिर एप्लीकेशन दर्ज करवाई पति के साथ में आके। तो अभी तक इसमें आरोपी है, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है? आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी इसमें कितने थे, 1 थे या 2 थे, उससे ज़्यादा थे? आरोपी 3 थे। 3 थे। 1 की गिरफ्तारी हो गई। हाँ। और 2 कौन कौन फरार चल रहे हैं, कुछ हम लोग को बता पाएंगे? एक लालजी थे, ये कोर्ट के बाहर खड़े थे, वो उसको गिरफ्तार नहीं किया। और एक उनका भांजा था आदिल, उनको भी गिरफ्तार नहीं किया। भाई, पुलिस में आपने शिकायत जब करवाई उसके बाद पे क्या आपके परिवार पे दबाव पड़ा आरोपी पक्ष की ओर से, कुछ कहा गया उसकी तरफ से अभी तो कुछ नहीं पड़ा। अभी कुछ नहीं हो रहा? हाँ। तो भाई जब आपने शिकायत दर्ज करवाई उससे पहले दबाव डाला परिवार वालों के ऊपर, दबाव डाला था परिवार वालों के ऊपर। अब इसमें थोड़ा सा मैं बताऊँ कि इतने समय बाद जब आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला लिया था
कब और वो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी उस समय कि जब आपने सोचा कि फाइनली अब एप्लीकेशन या फिर पुलिस में शिकायत देनी पड़ेगी? हद से ज़्यादा घबरा गई मैं और मानसिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। फिर पति ने पूछा क्या बात है, तो मेरे को बताएगी तो पता पड़ेगा। फिर पति ने और परिवार वालों ने मतलब मेरे को धीरज बंधाया कि कुछ नहीं होगा, हम पुलिस को बताएंगे, इसका मतलब सोल्यूशन निकालेंगे। इसमें आपने मुझे एक बात बताई कि दरगाह आपको लेकर गए, तो दरगाह क्या वो राजस्थान की थी या बिहार की दरगाह थी? राजस्थान के अंदर ही थी। कहाँ ले गए दरगाह में? करेड़ा। करेड़ा कोई गांव के वहाँ पे? हाँ, गांव से बाहर। गांव से बाहर है। तो वहाँ पर कैसा आपसे बदसलूकी की गई, क्या कुछ रहा आपको? फिर वहाँ से आपसे फिर वहाँ पर आपसे मारपीट की गई, कुछ खिलाया गया आपको, कुछ फोर्स किया गया आपको? वहाँ पे तो मतलब फूल वूल खिलाए और वो मतलब ज़बरदस्ती मतलब इस्लाम कबूल करने को बोला, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मारपीट हुई आपके साथ में वहाँ पर कुछ ऐसे? तो नहीं हुई। मारपीट नहीं हुई। तो फाइनली जो और महिलाएं हैं वो ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे, उनको आप क्या कहेंगे? इन लोगों से दूर रहे दूर रहें और इनके साथ कभी, इसके पास कभी विश्वास नहीं करें इन लोगों से। इन लोगों को। तो ये थी वो महिला पीड़ित जिन्होंने अपनी पूरी बात को स्पष्ट रूप से सामने रखा और बताया कि किस तरीके साथ इनके साथ में पूरा घटनाक्रम है वो हुआ था। उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो घटनाएं लगातार देश में, राज्य में घट रही हैं, लोग, महिलाएं इनसे सबक लें और ये समझें कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, भरोसा आपको सोच समझ कर करना है और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रौनक पारिक, भीलवाड़ा।